नमस्ते, मेरा नाम रचना और मैं आपका स्वागत करती हूँ रचना की रसोई में। तो जहाँ तक मेरा चैनल तो कुकिंग का है, लेकिन मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न थे। उसी रीज़न के बारे में बात करने आई हूँ। ऐसे तो मेरे पर्सनल रीज़न है, लेकिन मुझे लगा कि इससे हर इंसान को अगर कुछ सीखने को मिलता है तो मैं ये बात ज़रूर बताऊँ, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। तो मेरी बेटी थोड़ा लेट बोलना स्टार्ट करी। मतलब अभी वो अक्टूबर में लास्ट अक्टूबर तक वो 3 साल की हो जाएगी। उसकी जो स्पीच है वो 1 2 वर्ड ही है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये लेट है। हाँ, मुझे पता है कि ये लेट है। तो मैं पहले अपने ससुराल रहती थी, तो मैं नहीं, मतलब फैमिली हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे ये कॉमन है। हर कोई बोलता है कि हाँ, बच्चे देर से बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हाँ चलो ठीक है, बोलेगी बोलेगी। तो मैं रिसेंटली जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आई, मैं जहाँ रहती हूँ, मतलब ये जहाँ रहते हैं, मैं उनके साथ वहाँ पे ऐसे ही घूमने के लिए थोड़े टाइम के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है और ये बोलने पे सुनती नहीं है। तो मैंने कहा कि कॉमन सी चीज़ है, बच्ची पहले बाहर नहीं खेलती थी, बच्चों के साथ नहीं खेली है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है, इसमें कोई बड़ी बात मुझे लगी नहीं। लेकिन जब लोगों ने ये कहा कि आपकी बच्ची सुनती नहीं है, इस उम्र तक आप अगर बोलते हो उसके नाम से तो उसे सुनना चाहिए। अगर ये नहीं सुनती है तो ये एक प्रॉब्लम की बात है, आप डॉक्टर से मिलिए। तो मैंने कहा कि हैं, ऐसा भी होता है। फिर मैंने आके घर पे यूट्यूब पे वगैरह पे बहुत ज़्यादा सर्च किया, पर मैं जब ये मुझे लगा कि मैं अपने हस्बैंड से बोलूँगी, वो इस बात को सीरियस नहीं लेंगे, बोलेंगे बच्चे हैं करते हैं। तो हमारे यहाँ आपको डॉक्टर दवा हर चीज़ मिल जाता है। तो हम इनसे बोले कि चलो ठीक है, हम एक बार डॉक्टर से दिखा ही लेते हैं कि दिक्कत कहाँ है। तो मैं गई डॉक्टर के पास, तो उन्होंने सीधा मुझे एक इतना वर्ड बड़ा चिपकाया कि मेरी तो सांसें रुक गई। वो बोले कि आपकी बच्ची को ऑटिज्म है। ये मेरे लिए बहुत दुखद था, और इसमें मैं खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस की, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे की परवरिश में कमी होने के कारण ऐसा हो गया। मैं उस बारे में बिल्कुल अभी इस टाइम तक जानती नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा कि चलो ठीक है। उसने पूछा, उनके 2 4 सवाल थे जो मैं आपसे बता रही हूँ, ताकि आप भी इस बात को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि मैं ये समझाने के लिए ही वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है कि थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी हो, लेकिन मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी, पर सोचा कि मैं ज़रूर बनाऊँ ताकि आप लोगों को उससे बेनिफिट हो सके। मेरा तो क्या है, मैंने तो जो करना है कर लिया। मैं अब आगे शेयर करूँगी, तो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो वीडियो, पर जो हर एक बात होगी वो आपकी समझ के लिए होगी। मैं इसके अलावा दूसरी वीडियो में इस पे शायद कभी ना बनाऊँ, क्योंकि बहुत लोग हमारे यहाँ इस बात पे ओपन भी नहीं होते कि उनके बच्चों को एक अलग कैटेगरी दी जाएगी। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी बेटी गॉड गिफ्टेड है, हाइपर एक्टिव है, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मुझे खुशी होती है। बस मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ, वो बता रही हूँ। आपको अच्छा लगे देखें, ना अच्छा लगे स्किप करें। तो बात हो रही थी कि डॉक्टर ने मुझसे 3 सवाल किए। आपने बेटी को फ़ोन दिखाया था? मैंने कहा कि थोड़ा बहुत। नहीं, उसने बोल दिया डायरेक्ट, नहीं आपने बहुत दिखाया। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ा फ़ोन देखी थी, थोड़ा नहीं। अब ये समझिए कि दिन में कम से कम 5 6 घंटे 7 घंटे वो फ़ोन देखती थी। ये मेरी कमी है, पर एक समय में समझ नहीं आता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, देख रही है। उसके बाद सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी कि ये मेरी बेटी 1 साल 2 4 महीने तक थी, तो मम्मी पापा आओ जाओ जहाँ रिसेंटली हटो, बहुत वर्ड यूज़ करती थी। तो मुझे लगा कि ठीक है। और इस बात पे सच पूछो तो घर में किसी का ध्यान नहीं गया कि बेटी ने बोलना बंद कर दिया। हम लोग थोड़ा सा बिजी घर से है, तो काम करते करते समय निकल जाता था। उसके बाद इसको नहलाना खिलाना, सुला देना, फिर उठना, फिर अपने रूटीन में लग जाना। तो मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया। और ये मेरी फर्स्ट बेबी है,
मेरे ससुराल हो या मायके हो, मैंने कभी ऐसे बच्चों को बढ़ते नहीं देखा इस जर्नी में जो फ़ोन की जर्नी चल रही है। तो मैं जब बहुत ज़्यादा सर्च की, बहुत ज़्यादा मतलब देखा इस बारे में, तो सच में मुझे पता लगा कि ऑटिज़म तो है, पर एक वर्चुअल ऑटिज़म आया है। इसमें ये मतलब ये फ़ोन के ज़माने की बीमारी है कह लो एक तरीके से। तो ये बच्चे सच में आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, आप बार बार बुलाओगे वो नहीं सुनेंगे, आप किसी चीज़ के लिए बोलोगे वो नहीं सुनते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी दिक्कत, वो आपकी बातें सुनेंगे नहीं, आपकी नकल नहीं करेंगे, आपकी तरह कुछ देर तक देखेंगे नहीं। तो ये सारे थे मेरे बेटी में लक्षण। लेकिन एक समय मुझे ऐसा लगा कि ये ऑटिज़म ठीक है, मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुई थी। तो मुझे, क्योंकि मेरी बेटी अभी उस टाइम 2.5 साल से भी कम की थी, 2.5 साल की ही प्लस थी। तो मुझे लगा कि मैं एक बार ऐसा करती हूँ कि ये फ़ोन दिखाने से बीमारी है तो मैं इसका फ़ोन बंद करूँ। अब सिलसिला यहाँ से शुरू होता है कि मैं फ़ोन बंद कैसे करूं, क्योंकि ना मेरी बेटी कपड़े पहन सकती थी बिना देखे, ना नहा मतलब एक नहा लेती थी, ना खाती थी, और छिछी सुसु भी सबसे बड़ा कंडीशन था कि वो फील नहीं करती थी कि मुझे आया है। वो नहीं बताती थी, कुछ नहीं बताती थी। अब ये सब चीज़ें मुझे समस्या तो लगती थी, पर मुझे लगता था कि शायद बड़ी हो जाए तो ठीक हो जाए। मुझे ये नहीं पता था कि किस एज के बाद ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मुझे वो लगा तो मैंने कहा कि चलो, अगर ये फ़ोन देखने से बीमारी है तो मैं इसका फ़ोन बंद करूँगी। लेकिन मैं हर जगह चेक करी कि बच्चों को फ़ोन कंट्रोल कैसे किया जाए। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। एक वीडियो आई, मैं सच पूछो तो यूट्यूब मेरे लिए कहीं तक प्लस पॉइंट भी है। जैसे मैं जागरूकता के लिए बना रही हूँ ये वीडियो, वैसे मुझे एक डॉक्टर की वीडियो मिली। मुझे अगर मिलेगी तो मैं फ्यूचर में भी इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का मतलब लिंक कर दूँगी। वो बहुत अच्छी किसी डॉक्टर की थी। उन्होंने कहा कि अगर आपके बच्चे कोई काम फ़ोन देख के नहीं कर रहे हैं तो आप दे दोगे, यानी कि कल को अगर किसी नशीली चीज़ को या जहर मांगेंगे, जिद करेंगे तो आप दे दोगे। ये फ़ोन जहर है। मैंने ये शब्द को गांठ बांधा और सोच लिया कि ये अगर नहीं देना है तो नहीं देना है। मेरी बेटी पूरे एक दिन खाना तक नहीं खाई, रोती रही इधर उधर। और सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा कि आप फ़ोन देखते हो इसीलिए आपके बच्चे फ़ोन देखते हैं। अगर आप नहीं देखोगे तो आपके बच्चों को याद ही नहीं रहेगा कि वो फ़ोन भी देखते हैं। आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो तो एक छोटी उम्र में ही कर सकते हो। मैं नहीं कहती कि 2-4 साल मतलब 5 साल 4 साल 6 साल के बच्चों को आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। ये 2 साल से 2.5 साल 3 साल की ही बच्चों को आप कंट्रोल कर सकते हो। इससे बड़े के लिए तो आपको भाई उसके लिए स्टैंड लेना होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। मैंने घर पे ही कोशिश करी और मैंने फ़ोन छोड़ने के लिए उसे पूरे एक दिन तो मैंने कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। वो अगर कोई चीज़ फेंक रही है ठीक है, कोई बात नहीं, उलझी है, ये कर रही है ठीक है, मैं सब कुछ एक दिन तक मुझे भी बहुत रोना आया। मैं खाना बनाई, उसकी फेवरेट चीज़ें बना रही थी क्योंकि कुछ भी खा ले, नहीं, वो सिर्फ दूध, वो भी सोते समय पी, 1-2 बार दिन में पिया। बहुत रोई, इरिटेट थी, इधर सामान उधर। मैं शाम को घुमाने भी ले गई, बाहर भी वो अक्सर चीज़ों पे चढ़ जाती थी। वो शांति नहीं, ये बच्चों के साथ कम्बिनेशन नहीं करती थी, तो उसका सोशल बिल्कुल कट था। वो मतलब नहीं खेलती थी। मम्मा एक अच्छी लगती है ठीक है, पापा को देखती थी ठीक है, उनके साथ खेलना या फिर वो जा रहे हैं आ रहे हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फ़ोन में घुसी पड़ी है तो उसको नहीं फ़र्क पड़ता। फिर मैंने जब उसका फ़ोन बंद किया तो वो भाई एक्टिव तो हो गई। मुझे वो दिन आज भी याद है। 2 दिन इसने खाना नहीं खाया था। तीसरे दिन मैंने इसके लिए इसका फेवरेट चीला बनाया सूजी का, और इसके सामने रख के मैं वहाँ से हट गई। मैं देख रही थी, नज़र थी मुझे, मैं हट गई, तोड़ तोड़ के छोटा छोटा पीस करके मैं वहाँ से हट गई। इसने खुद से खाया। वो टाइम सुबह का 10 साढ़े 10 के करीब था। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक्टिव वैसे ही थी, ये सामान फेंकना वो सामान फेंकना। मेरे मानिए आप, मेरे बेड पे बेडशीट नहीं रहता था।
इतना मतलब हर चीज़ इधर उधर। मैं ऐसे क्वार्टर में रहती तो मेरे घर रूम में इतना सामान नहीं, मैं किचन वाला रूम बंद कर देती हूँ, अदरवाइज़ हर चीज़ से वो खेलती रहती थी। डॉक्टर की एक और बात कि आप अपने बच्चों को साथ रखो। हमेशा साथ रखना आसान तो नहीं होता है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि आप आज काम के साथ उसे संभाल नहीं पा रहे हो तो कल आप अपने काम के साथ उसको डॉक्टर के पास कैसे ले जाओगे ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं तो बोलूँगी कि अगर आप न्यू मॉम हो तो बच्चों को फ़ोन अवॉइड करो, मत दो, क्योंकि सच में सेंसरी उसका ख़राब हो जा रहा है। मैंने अपनी बच्ची को फ़ोन बंद किया, उसके बाद उसमें बहुत अमेजिंग चेंजेस देखे। हमने प्लान किया था कि हम 1 महीने बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि मैं जहाँ हूँ ऑटिज़म का इलाज नहीं है यहाँ पे, यहाँ से दूर है, तो हमारी पोस्टिंग वहाँ होने वाली थी। मैंने 1 महीने का टाइम लिया, उसमें इतने चेंजेस देखे। वो मम्मा पापा बोलना सीख गई। सुसु आने पे वो उसको जब सुसु करती थी वो नीचे देखती थी कि हाँ सुसु हो गया। पहले वो रिएक्ट ही नहीं करती थी किसी चीज़ को, वो बस मोबाइल देखती रहेगी देखती रहेगी देखती रहेगी, खा लेगी न, पानी पी लेगी, बाल में कंघी कर दो, पोटी भी कर देगी। वैसे मतलब 2.5 साल की बच्ची पोटी भी करती थी। आई एम एम्बैरसिंग, मतलब मुझे बहुत बेकार लग रहा है कि मैं ऐसी बच्ची को परवरिश दे रही थी। मेरी मिस्टेक थी, मैं मानती हूँ, लेकिन जो मैंने स्टैंड लिया 8 दिन तक मैंने खुद फ़ोन उसके सामने नहीं चलाया, मैंने कोई वीडियो तक अपलोड नहीं किया, जबकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं कुकिंग की वीडियो डालती हूँ, छोटी ही हूँ, पर मैं अपने शौक़ के लिए करती हूँ। वो मैंने छोड़ा कि चलो ठीक है बाद में करेंगे, बेटी ठीक हो जाएगी उसके बाद में करेंगे। फिर मैंने इसका फ़ोन छुड़ाने में, अगर आपको फ़ोन छुड़ाने के लिए कोई भी दिक्कत हो तो सबसे बड़ी बात आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जहर मांगेगी तो बेटी को जहर नहीं देंगे। तो बस ये चीज़ सोच के, और हाँ ये ऑटिज़म एक नया चला है वर्चुअल ऑटिज़म। अगर ऑटिज़म है तो वो जन्म से होता है और उसके समस्याएं तो यही होती है, पर वो एक मतलब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उसके बारे में भी दिखाएगा। अब वर्चुअल ऑटिज़म है वो बच्चे फ़ोन देखने की वजह से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप ठीक है, अगर आपके पास नज़दीकी क्षेत्र में है कि आप डॉक्टर से जाके मिल सकते हो, अच्छी बात है, आप जाओ थेरेपी लो, सही होगा। लेकिन मैं लिखित दे रही हूँ कि अगर आप फ़ोन दिखाना बंद करो, बच्चों के बीच में ले जाना शुरू कर दो, प्ले स्कूल में भेज दो, अगर उम्र नहीं है तो पार्क ले जाओ, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खिलाओ, उसको ऑटिज़म 0 हो जाएगा, वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जो जन्मजात होता है रियल ऑटिज़म होता है वो कभी पूरा ठीक नहीं होता, लेकिन जो वर्चुअल ऑटिज़म है वो एक समय में अगर आप अच्छे से उसको रखते हो तो वो 0 हो जाएगा। क्योंकि मेरी बेटी आज की डेट में परफेक्ट है, वो खुद से खाना खा लेती है बिना फ़ोन देखे, घूम लेती है, उसको दर्द होता है वो हंसती है, पापा के जाने पे रोती है कि पापा जा रहे हैं, पापा आते हैं तो खुश होती है, पापा अगर चॉकलेट लाए तो खुश होती है, उसको टेस्ट पता है। वो अब सारे फ्रूट वेजिटेबल, आप ना बुक भी ले आओ जिसमें चित्र बने हो और बच्चों को वो दिखाओ। आप ये पूछते हो कि इतने पूरे दिन में काम के साथ हम बच्चों को इन्वॉल्व कैसे करें, तो आप क्ले ला सकते हो, बच्चे क्ले से अच्छा खेल लेते हैं। फ्रूट कटर अगर आपको चाहिए तो मीशो पर बहुत सस्ते सस्ते और सिंपल से आप मीशो से 200, 250, 150 का अच्छे अच्छे टॉयज़ आ जा रहे हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो। आप झुझुना और टेडी से बच्चों को मत खिलाओ, कोई भी हो खिलौने तो उसमें एक्टिविटी हो, ऐसे खिलौने लेके आओ। और ये मत सोचो कि आपका बच्चा अकेले खेल लेगा, नहीं, आप उसके साथ बैठो, बाबू ये करो, बच्चा ये करो। आप जितना बोलोगे ना, वो एक होता है कि आई कांटेक्ट, पहले नंबर तो हम एक बार आई कांटेक्ट नहीं करता है तो उसे ऑटिज़म का नाम दे देते हैं, सोशल नहीं रहता। आप ये क्यों नहीं देखते हो कि अगर आप फ़ोन चलाते हो, आप फ़ोन देखते हो, आपका माइंडसेट कितना काम करता है? नहीं करता है। आप भी सोचते हो थोड़ा सा ये देख लूँ उसके बाद ये कर लूँगी, थोड़ा सा ये देख लूँ फिर ये कर लूँगी। वही चीज़ सेम बच्चों के साथ है। तो आप ये मत सोचिए, आप उसको टाइम दीजिए,
आप उस खेल में इन्वॉल्व हो जाइए, आप उसके साथ खेलिए, क्ले लीजिए, सांप बनाइए, चिड़िया बनाइए, बाबू ये देखो। वो करते करते धीरे धीरे बच्चा ना, आप जितना उससे बोलोगे ना वो आपकी तरफ इंटरेक्ट हो जाएगा और आपसे बातें भी करने लगेगा। यकीन मानिए मेरी बेटी नहीं बोलती थी, मैं जब खिलौने लाई, वो मैं वीडियो अगर होगा तो मैं ज़रूर कभी क्लिप डाल दूँगी कि वो मेरे 1-2 बार कहने पे ही मेरी मतलब 8 दिन के मुशक्क़त, 8 दिन तो मेरा रोना हो गया था। लेकिन 9वें दिन से मेरी बेटी बहुत बातें सुनने लगी थी, समझने लगी थी और मैं उस बड़ी सी थेरेपी से बच गई जो रेगुलर लेके जाया जाता है। तो पहले हमें ये पहचान करना है कि ऑटिज़म है या फिर थोड़ा सा फ़ोन से बच्चा मेरा डिस्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट भी होना बच्चों को ऑटिज़म के लक्षण लेके आ जा रहा है। बच्चे सुनते नहीं, बच्चे देखेंगे नहीं, उसमें इतने रंग बिरंग से कार्टून वगैरह वगैरह है कि वो फंस जा रहा है बच्चा। बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी और आपकी है। इस बात को समझना होगा और इसको सबसे अच्छी है कि आप मीशो पे जाइए। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ और ना मैं उसकी सामान बेच रही हूँ। आपको मैं खुद जहाँ से मंगाई हूँ, मैं एक माँ हूँ, आपकी बातों को समझ सकती हूँ। तो उस बच्चे को आप मीशो से मैंने एक रिंग डालने वाला मंगाया था, फ्रूट कटर मंगाया था, क्ले मंगाया था और 2-4 खिलौने और हैं जिसमें एक्टिविटी अच्छी हो जाती है। अब एक दिन नहीं कर रहा है ये मत समझिए नहीं करेगा, करेगा। 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, वो करेगा। उसको टाइम दीजिए, वो पक्का ठीक होगा। और बात रही कि साथ में लेके, तो ठीक है आप बात करने जाओ, उसको लेके जाओ, उसको साथ में ना लाओ। अगर आप बिज़ी हो तो भी उसको इन्वॉल्व करो, क्योंकि आपको थेरेपी से बचना है अपने बच्चे के भविष्य के लिए। और सबसे बड़ी बात कि मेरे लिए एक वो प्रश्न था कि सुसु पोटी, तो मेरी बेटी नहीं बताती थी 2.5 साल तक। वो फ़ोन देखते देखते सुसु कर लेगी, पोटी कर लेगी, बताइए नहीं। अब जिस दिन फ़ोन छुड़ाओगे ना, उस दिन आपका बच्चा फील करने लगेगा और आप जब बार बार उसको लेके जाओगे, चलो बेटा सुसु कर लो, अरे आपको नहीं याद आता, अरे आपको जब लगती है तभी लेके चले जाइए। अब देखो मैं माँ हूँ और मैं एक बेटी की परवरिश कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, फिर भी आप जाओ और उसे देखो। और अच्छी बात है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके प्रश्न हो तो आप पूछिए, मैं पक्का उसका उत्तर दूंगी, क्योंकि मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, कोई कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी पूरी फोकस्ड अपनी बेटी पे हूँ। मेरी बेटी में बहुत अच्छी ग्रो हो रहा है और मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखो। और वर्चुअल ऑटिज़म है, उसे आप ज़ीरो कर सकते हो, उसे हरा सकते हैं हम। ये एक पोलियो और कोरोना की तरह ही बीमारी चला है जो हमारे बच्चों के नींव को खा रहा है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ख्याल रखें और बच्चों को फ़ोन ना दें। अगर आपसे गलती हो चुकी है तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करो, फ़ोन बंद करो। 1 दिन नहीं खाएगा बच्चा, 2 दिन नहीं खाएगा, तीसरे दिन खुद से खाएगा। और हाँ, अगर आप बड़ी फैमिली हो तो प्लीज़ सबसे बोलो कि फ़ोन कम यूज़ करे बच्चों के सामने, और आप तो बिल्कुल कुछ टाइम के लिए बंद कर दो। करो, वो सो जा रहा है तो करो। मैं खुद उसके सोने पे अगर आप देखोगे तो मेरी बेटी अभी सोई हुई है। तो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगी और आपके जो सवाल होंगे मैं ज़रूर उसका उत्तर दूँगी। तो धन्यवाद, नमस्ते। अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी, अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप ज़रूर पूछिएगा।